बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। अब देखिए कि अगर ये बिलफर्ज एक फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इसके ऊपर ये एक बॉल जो है वो स्लाइड कर रही है, तो हम टाइम नोट करना शुरू कर देते हैं और उधर उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको नोट करना शुरू कर देते हैं। तो अगर बॉल जो है ऐसे मूव कर रही है कि हर एक सेकंड के बाद हम देखते हैं कि बॉल 1 मीटर का फासला तय करती है, यानी कि स्टॉपवॉच हमने शुरू किया, जब 1 सेकंड मुकम्मल हुआ तो हमने देखा बॉल ने 1 मीटर का फासला तय कर लिया। फिर जब 2 सेकंड मुकम्मल हुए तो उसने 2 मीटर का फासला तय कर लिया। 3 सेकंड मुकम्मल हुए, 3 मीटर का फासला तय कर लिया। इसी तरह 4 और 5 मीटर का फासला उसने तय किया 5 सेकंड के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइम इंटरवल में जो बॉल ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो इक्वल है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट उसने जो ट्रेवल किया है वो 1 मीटर का है। तो हम कहते हैं कि इस बॉल की जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, यानी कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, then the motion of the body is said to be uniform motion and its velocity is uniform velocity. तो अब इसमें एक और बात ये देखें कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो किसके बराबर होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 5 मीटर का है, उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जो टाइम लगा है वो भी 5 सेकंड का है। तो इसकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी 5 मीटर ओवर 5 सेकंड। टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। अब हर इंस्टेंट के ऊपर, वैसे तो आपको पता है कि इंस्टेंट जो है हम कहते हैं कि ऐसा शॉर्ट टाइम जिसकी वैल्यू जो है 0 को अप्रोच करती है, लेकिन यहाँ समझने के लिए हम कहते हैं कि चलो इंस्टेंट जो है एक एक सेकंड का हम देते हैं। तो हर एक सेकंड में अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी और वो होगी 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड। इसी तरह ये हर पॉइंट के ऊपर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो 1 मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी की वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो उस वक्त उसकी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर लम्हे पे वो एक दूसरे के इक्वल रहती हैं। तो ये हमारी हुई यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन ये दूसरा केस हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बॉल जो है पहले 1 सेकंड में उसने 3 मीटर का फासला तय किया, दूसरे 1 सेकंड में उसने 2.5 मीटर का फासला तय किया, तीसरे 1 सेकंड में 2 मीटर का, फिर 1.5 मीटर का और फिर 1 मीटर का फासला तय किया। अब देखिए टाइम के इंटरवल हमने एक एक सेकंड लिए, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस किस्म की जो बॉडी की वेलोसिटी होगी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, यानी कि इफ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के वक्फे हमने एक एक सेकंड के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है हर वक्फे में दूसरे से डिफरेंट है। इसका क्या मतलब हुआ कि इसकी बॉल की अब वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल होगी, वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है। तो इसमें क्या होता है ये देखिए, इसकी जो अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बनता है 10 मीटर का और टाइम बनता है 5 सेकंड का। ये 3 2 5 1 6 ये 7 8 9 10, यानी कि ये देखें 3 2 5 5.5 2 7.5 8 9 और 1 10 मीटर का फासला बना, डिस्प्लेसमेंट बना और टाइम लगा है उसको 5 सेकंड का। तो अब इसकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकंड। लेकिन फिर वही बात है कि अगर इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें और हम इंस्टेंट जो है 1 सेकंड अगर लेते हैं तो इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी होगी 3 मीटर पर सेकंड, इस इंस्टेंट में इसकी वेलोसिटी होगी 2.5 मीटर पर सेकंड, इसमें इसकी 2 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड, 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब यह है कि हर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो लाजमी नहीं कि एवरेज वेलोसिटी के बराबर हो। तो इसका मतलब ये होगा कि अब इसकी जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल वेलोसिटी। अब यहाँ से हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है कि वेलोसिटी में जो चेंज आई है और जितने टाइम में चेंज आई है
उसकी जो रेशियो होगी वो एक्सेलरेशन होगा। इसलिए हम कहते हैं कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप देखें पहले इंस्टेंट में अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड, और आखिरी इंस्टेंट में देखें इसकी वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका टोटल जो इंटरवल बनता है इसके अंदर अगर इसका एक्सेलरेशन निकालें तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी इसकी है 1 मीटर पर सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। तो इसका जो आंसर आएगा -2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव होगा। डेफिनेटली पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, अब वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो गई है। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो ये आ जाएगा आपका वेरिएबल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन। अब दूसरा क्वेश्चन है, हाँ इसके यूनिट क्या होंगे, एक्सेलरेशन के होंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर और वेलोसिटी के होंगे मीटर पर सेकंड। अब अगला क्वेश्चन है इसमें, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिलेटिव टू द वेलोसिटी व्हाइल द ऑब्जेक्ट इज इन एयर। ये देखिए, ये हमने यहाँ से बॉल ऊपर की तरफ फेंका है और ये मैंने आपकी किताब से ही एग्जांपल ली है। हम इसको जो अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे हैं बिलफर्स, इसकी वेलोसिटी जो है वो यहाँ से यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड है, यानी 20 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी से इसको हम अपवर्ड फेंक रहे हैं। तो रिजल्ट क्या निकलेगा ये यूपर की तरफ जाएगी बॉल और यहाँ आके रुक जाएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी। अब अगर इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ यूँ होगा, पहले 0 पे यहाँ, लेकिन पहले सेकंड में ये 15 मीटर पर अपना 15 मीटर का फासला तय कर लेगी। याद रखें यहाँ हम एक्सेलरेशन जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से ले रहे हैं, यानी कि जी की वैल्यू 9.8 की बजाय 10 मीटर पर सेकंड ले रहे हैं। तो उस लिहाज से ये कैलकुलेशन जो की गई है। तो देखें पहले एक सेकंड में उसने 15 मीटर का फासला तय किया, दूसरे एक सेकंड में 5 का, और फिर वापस आ रहा है और बॉल जो है वापस आ रही है। तो उस वक्त फिर तीसरे यानी कि ये टाइम जो है इधर बढ़ता जा रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड, यानी कि 2 सेकंड के बाद ये हाईएस्ट पोजीशन पे चला गया, फिर 3 सेकंड के बाद 15 मीटर पे होगा और 4 सेकंड के बाद दोबारा जमीन को हिट कर जाएगी बॉल। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल को ऊपर फेंका है, नीचे की तरफ आई है, उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करें तो वो कुछ यूं आता है। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमने ये किया है, तो इसमें ये जो याद रखें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप बनेगा वो होगा वेलोसिटी। तो यहाँ स्लोप मैक्सिमम होगा, यहाँ स्लोप 0 होगा, यहाँ स्लोप मैक्सिमम होगा, लेकिन ये देखें यहाँ स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपवर्ड डायरेक्शन में हम वेलोसिटी या पॉजिटिव लेते हैं, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी कि उसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाता है वेलोसिटी का। अब ये देखें इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इधर टाइम है उधर वेलोसिटी है। तो इनिशियली देखें इसकी वेलोसिटी थी पॉजिटिव 20 मीटर पर सेकंड, 0 सेकंड के ऊपर 20 मीटर पर सेकंड, फिर 10 सेकंड के अपना 1 सेकंड के बाद इसकी वेलोसिटी होगी है 10 मीटर पर सेकंड, फिर यहाँ पे पहुंच गई है बॉडी, यहाँ पे वेलोसिटी जो है 0 है और आगे क्या हुआ, बॉडी जो नीचे की तरफ आ गई -10 मीटर पर सेकंड और -20 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हुआ। अब मैं जो बात बताना चाहता था वो ये कि हमने ये पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन को शो करता है, और अगर स्लोप जो है वो पॉजिटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर स्लोप नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो ये देखिए स्लोप कांस्टेंट है लेकिन है नेगेटिव, इसलिए हम कहेंगे कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। और वैसे भी ये बात ध्यान में रखें कि हमने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है और इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड है, जी जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो हमने ये देखना होता है कि इनिशियल वेलोसिटी के वो वेक्टर जो पैरेलल है, एक्सेलरेशन हुआ डिस्प्लेसमेंट हुआ या इवन वेलोसिटी हुई कोई भी और, तो अगर इनिशियल वेलोसिटी के एक्सेलरेशन पैरेलल है तो उसका साइन हम पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर एंटी पैरेलल है तो उसका साइन हम नेगेटिव लेंगे।
तो आप देखें कि इनिशियल वेलोसिटी तो अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसलिए जी का साइन नेगेटिव ही आएगा। अब एक और बात मैं आपको बता दूं है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरवल एक ले लेते हैं, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा इंटरवल लेते हैं। तो फिर ये देखें कि यहाँ से यहाँ तक जब हम जाते हैं तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपवर्ड होता, सॉरी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड होती है, एक्सेलरेशन होता है डाउनवर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक पे एक्सेलरेशन का साइन हम नेगेटिव ले लेते हैं। लेकिन अब जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये देखें, यानी कि अगर बॉल जो है यहाँ से यहाँ तक गई है तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, वी आई अपवर्ड है, जी डाउनवर्ड है। तो इसका साइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जब जा रही है बॉल तो साइन जो है नेगेटिव लेंगे। अब दूसरा इंटरवल शुरू हो जाता है, याद रखें ये इंटरवल ही हमने दूसरा ले लिया, उसमें ये देखें ये इनिशियल पॉइंट है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन अब ये होगी, वी आई की डायरेक्शन ये होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये होगी। तो अब जब ये नीचे आ रहा होगा बॉल तो उस वक्त जी का साइन हम पॉजिटिव लेंगे। तो याद रखें अगर हम पाथ को स्प्लिट कर देते हैं तो फिर तो इस इंटरवल में जी का साइन नेगेटिव और इस इंटरवल में जी का साइन पॉजिटिव वजह आपके सामने आ गई। लेकिन अगर हम स्प्लिट नहीं करते जिस तरह यहाँ हमने कहा तो फिर थारोली एक्सेलरेशन का साइन जो है वो नेगेटिव ही लेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहते हैं कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इफ सो गिव एन एग्जांपल। तो यही देख लें, कहते हैं कि क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है? डेफिनेटली। ये देखिए हमने बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, यहाँ पे बॉल की वेलोसिटी यहाँ तक अपवर्ड थी, अब यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो गई है। ये देखें, चलो यहाँ देख लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ जीरो और आगे स्लोप आ गया नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर देखा जाए तो वेलोसिटी का साइन जो है पॉजिटिव होगा और यहाँ से फिर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। यहाँ भी देख लें कि पहले वेलोसिटी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि यहाँ फिर जीरो, ये जीरो पे होगी, वेलोसिटी की वैल्यू जीरो होगी और फिर नेगेटिव हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम एक बॉल जो है अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं और अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचने के बाद बॉल जो है वो रिटर्न बैक हो जाती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट ही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, नेगेटिव रहा है और कांस्टेंट रहा है, लेकिन जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई है आफ्टर रीचिंग द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ से बॉल की वेलोसिटी जो है उसने टर्न लिया है, यानी कि पहले उसका साइन पॉजिटिव था, अब उसका साइन नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन जो है उसका वेलोसिटी का वो यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स हो सकती है अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जिस तरह के यहाँ हमने एग्जांपल दी है कि बॉल जो है हमने अपवर्ड फेंकी है, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके क्या होगा, उसकी जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो रिवर्स हो जाएगी, हालांकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट ही रहा है। ये अगला क्वेश्चन है, स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। और पहली स्टेटमेंट ये है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। स्पीड चेंजिंग है, वेलोसिटी कांस्टेंट, क्या ये पॉसिबल है? अब देखिए कि वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर होगी, स्पीड और डायरेक्शन। तो ये हुई स्पीड और ये वेलोसिटी की हुई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर है। तो कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे लेकिन उसकी स्पीड चेंज हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। वेलोसिटी स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ, स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी। ये पहली स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, सही नहीं है, करेक्ट नहीं है। दूसरा है, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये पॉसिबल है। ये देखिए वेलोसिटी जो है
एक ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरह ऐसे, यानी कि एक बॉडी जो है वो इस तरह टर्न ले रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी। अब अगर स्पीड कांस्टेंट भी हो, फॉर एग्जांपल एक आदमी जो है वो मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है और उसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल 40 किलोमीटर पर आवर है और आगे टर्न आ जाता है रोड पे, तो क्या होगा? अब इस पॉइंट पे भी उसकी जो स्पीड है वो तो 40 किलोमीटर पर आवर होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन ये है, यहाँ भी उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गई है। अब v की वैल्यू कांस्टेंट है, ये चेंज होने की वजह से वेलोसिटी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये है कि पॉसिबल है कि स्पीड कांस्टेंट रहे लेकिन वेलोसिटी चेंज हो जाए। क्यों? डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से भी वेलोसिटी जो है वो चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी जो ऑप्शन है वो सही है। अब तीसरा है, यदि स्टेटमेंट सही है, तीसरी स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। ये पिछला ही हम क्वेश्चन जो है उसके अंदर इसको डिस्कस करते हैं। कहता है कि वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। डेफिनेटली ये बॉल हमने फेंकी है तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी जीरो है लेकिन एक्सेलरेशन तो जी के बराबर ही रहेगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। ये देखें ये पॉइंट वो है जहाँ पे वेलोसिटी जीरो है लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो तो नेगेटिव जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉसिबल है कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट जो है उसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो होगी लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो नहीं होगा। ये स्टेटमेंट सही है। और अगला है एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स वेलोसिटी। तो ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक्सेलरेशन कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी जो है यहाँ आके रिवर्स हो जाती है, यहाँ आके रिवर्स हो जाती है। पहले ऊपर की तरफ थी अब नीचे की तरफ। यहाँ बॉडी जो है, बाल जो हमने फेंका है, यहाँ तक इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी, यहाँ से इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है रिवर्स हो गई है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ये पहली स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी तीनों ही सही हैं। अब अगला क्वेश्चन है अ मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर थ्रो अ बॉल स्ट्रेट अप विद इनिशियल वेलोसिटी v and the same time throws a second ball straight downward with the same speed. Which ball will have larger speed when it strikes the ground? Ignore air friction. ये देखिए एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है टावर के ऊपर। ये कह लें कि बिल्कुल टावर है, इसके ऊपर जो है एक आदमी जो है वो खड़ा हुआ है और उसके दोनों हाथों में बाल्स हैं, दोनों हाथों में बाल्स हैं। अब एक बाल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकता है और उसी वेलोसिटी से यानी उसी स्पीड से दूसरी बाल जो है नीचे की तरफ फेंकता है। तो ए बाल उसने ऊपर की तरफ फेंकी, बी बाल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंकी है। वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो अब कहते हैं कि जब ये दोनों बाल्स ए और बी जो है वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगी तो उनकी जो वेलोसिटी है उनमें क्या डिफरेंस होगा। हमने जो एयर फ्रिक्शन है उसको इग्नोर कर देना है। अब ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है कि यहाँ पे इस बाल बी की जो इनिशियल वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वी आई है वो डाउनवर्ड है और बाल ए की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो भी वी आई है लेकिन अपवर्ड है। रिजल्ट क्या निकलेगा? ये देखें बाल ए का पाथ कुछ यूँ बनेगा, ये ऊपर जाएगी और ये नीचे हिट करेगी ग्राउंड को यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन अपवर्ड थी और इसकी जो मैग्नीट्यूड थी वेलोसिटी की वो वी आई थी। जब इसी हाइट पे दोबारा ये बॉल रिटर्न होगी तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन रिवर्स होगी लेकिन मैग्नीट्यूड उतनी होगी जिस मैग्नीट्यूड से इसको अपलिफ्ट करवाया प्रोजेक्ट अप करवाया गया था। दोबारा देखें कि यहाँ से जब बॉल को फेंका गया बिलफर्ज उसकी वेलोसिटी जो थी
वो 20 मीटर पर सेकंड थी। जब दोबारा वापस आएगी तो उस बाल की वेलोसिटी फिर भी 20 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन रिवर्स होगी। बिल्कुल यही बात देख लें कि यहाँ से हमने इसको फेंका था तो इसकी वेलोसिटी जो 20 मीटर पर सेकंड थी। जब इसने दोबारा हिट किया तो उस वक्त भी इसकी वेलोसिटी जो है उसकी मैग्नीट्यूड 20 मीटर पर सेकंड ही थी, लेकिन उसके साइन जो है वो अपोजिट था। अब दूसरी बाल जो है यहाँ से, ये बाल ए का पाथ है और बाल बी जो है वो यहाँ से ड्रॉप की गई है, उसकी भी इनिशियल वेलोसिटी वी आई थी। अब देखिए कि दोनों की इस पॉइंट के ऊपर, इस हाइट के ऊपर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वी आई है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी वी आई, इस इंटरवल के लिए, यानी कि इस इंटरवल के लिए। तो जब ये बाल बी जो है ये स्ट्राइक करेगी यहाँ, या बाल ए यहाँ स्ट्राइक करेगी, तो चूंकि सारे के सारे पैरामीटर सेम है, इनिशियल वेलोसिटी जो है इस इंटरवल के लिए मैं कह रहा हूँ, देखें इनिशियल वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों की फाइनल वेलोसिटी, यानी कि जब ये दोनों बाल जो हैं ये ए और बी ग्राउंड को हिट करेंगी तो इनकी स्पीड भी सेम होगी। फर्क किस चीज़ में आएगा, फर्क किस चीज़ में आएगा, वो है एक तो इसका डिस्टेंस, यानी कि ए बाल ने डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया, और दूसरी बात क्या होगी कि ये टाइम ज़्यादा लेगी, यानी कि ये बाल जो है बी बाल पहले ग्राउंड को हिट करेगी, ए बाल जो है बाद में ग्राउंड को हिट करेगी, लेकिन दोनों की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी जिससे ये हिट कर रही है ग्राउंड को, वो सेम ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस in which the velocity v and acceleration a of a car are parallel, anti-parallel, perpendicular to one another. V is 0 but a is not 0. A is 0 but v is not 0. यानी कि एक कार है वो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी जो है वो v है और उसका एक्सेलरेशन a है। तो पहली बात उसने पूछी है कि v और a एक दूसरे का पैरेलल होंगे। तो याद रखें, अगर कार जो है ये इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, कार इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो कम है, ये वी आई कह लें, और फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, फाइनल वेलोसिटी जो है वो वी एफ ज़्यादा है। अब इसमें जो चेंज आई है वो किस तरह निकालेंगे, वी एफ माइनस वी आई। अब वी एफ में से वी आई को कॉमन सब्ट्रैक्ट करना है हमने, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस वी आई आ जाएगा, ये माइनस वी आई आ जाएगा। अब ये वेक्टर की टेल यहाँ पे रखें तो ये यहाँ तक आता है। इसका क्या मतलब हुआ कि चेंज इन वेलोसिटी जो है डेल्टा वी जो होगा वो ये होगी, ये डेल्टा वी, और आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी के बराबर होता है। तो इसका मतलब जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही एक्चुअली एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो चूंकि डेल्टा वी की डायरेक्शन फॉरवर्ड है इसलिए एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी फॉरवर्ड है। तो जब एक कार जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो आपने कहना है कि व्हेन द कार इज मूविंग विद इंक्रीजिंग वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव द सेम डायरेक्शंस। अब दूसरी बात उसने कहा कि एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल कब क्या हो कब होगी, यानी कि यहाँ तो ये पहले था कि कार जो है वो चलो स्टार्टिंग पॉइंट से उसने स्टार्ट लिया और चलना शुरू कर दिया, तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, इंक्रीज होगी वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होंगे। अब कार जो है वो ब्रेक अप्लाई करता है उसका ड्राइवर, तो क्या होगा, कार जो है स्लो डाउन होगी। इसका मतलब ये होगा कि उसकी वेलोसिटी जो है अब डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन वही होगी, एक्सेलरेशन उसके अपोजिट आ जाएगा। तो इसको भी समझ लें कि अगर हम ऐसे कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा है, ये देखिए वी आई जो है वो बड़ी है और वी एफ जो है वो कम हो गया, फाइनल वेलोसिटी जो है कम है। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने एक्सेलरेशन जो निकालना है वो है वी एफ माइनस वी आई। तो वी एफ में से वी आई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए ये आ जाएगा -vi।
अब इसकी ये टेल जो है यहाँ पे रखें, तो ये देखें, ये इसका क्या मतलब हुआ कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, लेकिन चेंज इन वेलोसिटी किधर आ रही है? चेंज इन वेलोसिटी ये देखें ये आ रही है। आपको पता है कि जब वो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालते हैं तो इनिशियल वेक्टर जो है उसकी टेल और फाइनल वेक्टर का जो हेड है उसको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि डेल्टा वी की अब ये डायरेक्शन होगी, ये डेल्टा वी होगा। अब देखिए वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में है और डेल्टा वी मीन एक्सेलरेशन इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब v और एक्सेलरेशन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि अगर कार जो है स्लो डाउन हो रही है, डीसल अपना उसको ब्रेक अप्लाई हो रहे हैं, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कम होती जाएगी इनिशियल वेलोसिटी से। रिजल्ट ये निकलेगा कि उसका एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। अब तीसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है परपेंडिकुलर टू वन अनदर, यानी कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या कहते हैं कि अगर एक कार जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से टर्न ले रही है, वेलोसिटी जो चेंज होगी ना जब टर्न होगा डायरेक्शन चेंज होने की वजह से, तो यूनिफॉर्म स्पीड से टर्न ले रही है, मिसाल के तौर पर कार जो है इस तरह टर्न ले रही है और इसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर बनता है पाथ का। अब ये देखिए कार की जो वेलोसिटी होगी वो जाहिर है हर पॉइंट का टेंजेंट होगी, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, और इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये। तो ये ए सेंटर की तरफ और v जो है अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, यानी कि ये जो सर्कुलर पाथ है इसका जो सेंटर बनता है एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म स्पीड से ये टर्न ले रही है। इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंट होगी उस पॉइंट का, यानी कि यहाँ पे है तो ये टेंजेंट, यहाँ पे है तो इसका टेंजेंट। तो इसका मतलब यह है कि v और a हर पॉइंट के ऊपर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे उस वक्त जब कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से एक टर्न ले रही है, तो उसका एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर की तरफ होगा और उसकी वेलोसिटी जो है अलॉन्ग द टेंजेंट होगी। तो टेंजेंट और रेडियल कंपोनेंट जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ए और वी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे जब कार टर्न ले रही होगी। अब v इज 0 बट a इज नॉट 0। तो यही बात यहाँ देखें कि एक कार जो है वो शार्प टर्न लेती है, ये यहाँ दो तरह हम कह सकते हैं कि कार जो है वो यू टर्न लेती है इस तरह ये। अब इस पॉइंट के ऊपर जरा देखें कि इस डायरेक्शन में ना बॉडी कार जा रही है ना वापस आ रही है, इस पॉइंट के ऊपर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 0 होगी, लेकिन क्या होगा इसका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन 0 होगा। क्यों? यहाँ पे उसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो रही, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह यहाँ देखें इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब ये हुआ कि शार्प टर्न जब कार लेती है तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो नॉन 0 होता है, जबकि वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है। अच्छा एक इसमें एक और भी बात कह सकते हैं कि अगर कार जो है वो ब्रेक अप्लाई करते करते यहाँ पे 0 हो जाती है उसकी वेलोसिटी, तो इस इंटरवल में ये आखिरी इंटरवल जो बनता है इसमें इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो, यानी कि इस इंस्टेंट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन जो है वो नॉन 0 होगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। तो ये ज़्यादा बेहतर पॉइंट है कि शार्प यू टर्न जब कार लेती है तो उस वक्त क्या होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। और आखिरी इसमें था कि a is 0 बट v इज नॉट 0, एक्सेलरेशन 0 है तो क्या होगा, बॉडी जो है जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उस वक्त क्या होता है, यानी कि अगर कार जो है वो मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो डेल्टा v की वैल्यू क्या होगी 0। कब? व्हेन vf इज इक्वल टू vi। इसका क्या मतलब हुआ कि v जो है वो कांस्टेंट है, जब एक कार जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होगी तो उसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा लेकिन वेलोसिटी उसकी 0 नहीं होगी। अल्लाह हाफिज़।